अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जेंगो वेबसाइट में एक यूज़र एडिट फॉर्म बना सकते हैं। तो यूज़र एडिट फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको वेबसाइट में जो एडमिन पैनल है उसमें ले चलता हूँ और अपने एडमिन लॉगिन्स यूज़ करके लॉगिन करता हूँ। ओके, तो मैंने अपने एडमिन लॉगिन्स को यूज़ करके वेबसाइट में लॉगिन कर लिया। अब मैं आपको एडमिन पैनल में दिखाता हूँ कि हमें फॉर्म कौन सा यूज़ करना है। यहाँ पे जो यूजर्स वाला टेबल है, यहाँ पे जैसे ही मैं किसी यूज़र पे क्लिक करूँ जो एग्जिस्टिंग यूज़र है, तो यहाँ पे देखिए मुझे काफ़ी कुछ मिल जाता है। और ये एक्चुअली एक फॉर्म है, इसे कहते हैं यूज़र एडिट फॉर्म, और ये जेंगो में ऑलरेडी हमें मिलता है। तो हम इसी फॉर्म को थोड़ा सा एडिट करके यूज़र को दे सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखें, एक तो चेंज यूज़र फॉर्म में आपको ये पर्सनल इन्फो ठीक है, ये तो हम यूज़र को अलाउ कर देंगे कि वो अपनी पर्सनल इन्फो चेंज कर सके, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल और जो है यूज़र नेम वगैरह। लेकिन 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 जो परमिशंस हैं, परमिशन तो हम यूजर को नहीं कह सकते ना कि वो अपनी परमिशन खुद ही चेंज कर दे। अगर एक एक्टिव यूजर है, वो अपनी परमिशन को चेंज करके जो है सुपर स्टेटस पे ले आए और एडमिन पैनल में लॉग इन करके जो है एडमिन पैनल में चीजें खराब करना शुरू कर दे, तो वो तो हम अलाउ नहीं करेंगे ना। तो हम लोग करेंगे क्या बेसिकली कि जो चेंज यूजर फॉर्म है, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे कि यूजर को हम उतनी ही चीजों को एडिट करने दें जितनी चीजों को उसे एडिट करना चाहिए, ना कि वो परमिशन को भी एडिट करे और यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन ग्रुप्स होते हैं इनको एडिट करे। तो हम लोग थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन इसमें ऐड कर देंगे। तो इस फॉर्म को हम लोगों ने फ्रंट एंड पे किस तरह से यूज़ करना है, इसके लिए मैं आ जाऊँगा VS कोड में, और यहाँ पे मैं अपनी फॉर्म्स डॉट पाई वाली फाइल जो कि मेरी ब्लॉग ऑथ ऐप में है, उसको मैं ओपन कर लूँगा। ब्लॉग ऑथ ऐप में आके फॉर्म्स डॉट पाई में आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक फॉर्म इंपोर्ट करूँगा, यूज़र चेंज फॉर्म। अब यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, क्लास यूज़र एडिट फॉर्म के नाम से, और इसको इनहेरिट करूँगा मैं यूज़र चेंज फॉर्म से। अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे इसके जो एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने यूज़ करने हैं, एडमिन पैनल में हमारे पास काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन हम लोगों ने कौन कौन से यूज़ करने हैं? यूज़र नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और हाँ बस ये ठीक है। ये चार जो है हम लोग यूज़ करते हैं और बाकी रहने देते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दूंगा यूज़र नेम इक्वल्स टू फॉर्म्स डॉट कैरफील्ड। इसका जो विजेट है उसे मैं सेट करूँगा फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट इनपुट फील्ड, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, और यहाँ पे जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैं सेट कर दूंगा क्लास, और उसकी वैल्यू होगी फॉर्म कंट्रोल, ताकि इस पे बूटस्ट्रैप की जो फॉर्म कंट्रोल क्लास है वो अप्लाई हो जाए। ठीक है, ये मैंने यूजर नेम के लिए कर दिया। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए। यूजर नेम आ गया, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नेम, उसके बाद दोबारा इसको पेस्ट किया, यहाँ आ जाएगा लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल। अब यहाँ पे जो कार फील्ड है इसको मैं ईमेल फील्ड कर दूंगा, क्योंकि डाटाबेस में ये एक ईमेल फील्ड के तौर पे यूज हो रहा है। तो उसको ईमेल फील्ड कर दिया, और यहाँ पे इनपुट को ईमेल इनपुट कर दूंगा, ताकि ईमेल की जो फ्रंट एंड वैलिडेशन है वो भी होती है। तो ये फॉर्म बन गया। अब मेटा पे आ जाते हैं, क्लास मेटा, और मेटा में बेसिकली बता देना है कि कौन सा मॉडल ये यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे मॉडल को मैं इक्वल कर दूंगा यूज़र के, और ये जो यूज़र मॉडल है ये जेंको ने ऑलरेडी बनाया होता है, हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल को स्पेसिफाई करने के बाद मैं यहाँ पे फील्ड्स को स्पेसिफाई करूंगा कि कौन कौन सी फील्ड्स मुझे चाहिए इसमें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फील्ड्स इक्वल टू एक टपल, और टपल में सबसे पहले मैं लिखूंगा यूजर नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम, और इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ लास्ट लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा ईमेल एंड पे। हमारा जो फॉर्म है उसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना दिया, उसका फ्रंट एंड भी डिफाइन कर दिया है बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करके। तो अब इसको एक व्यू में यूज़ करते हैं। मैं अपने ब्लॉग ऑथ ऐप के व्यूज़ में आ जाऊँगा, और यहाँ पे एक नया व्यू बनाते हैं डेफ, बल्कि इसको पहले लॉगिन रिक्वायर्ड लगा देते हैं, लॉगिन रिक्वायर्ड, ताकि यूज़र जब लॉगिन हो तभी वो अपने आप को एडिट कर सके। अगर कोई भी यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो वो इस तरह से
जो है इस पेज पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे लॉगिन यूआरएल को मैं सेट करूँगा auth/login पे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से आपने एक लॉगिन और लॉगआउट सिस्टम बनाना है। अब यहाँ पे व्यू बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं एडिट यूज़र। एडिट यूज़र एक रिक्वेस्ट इसमें पास कर देते हैं और इसको फॉर्म जो है वो साइन कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्म को इक्वल कर देंगे फॉर्म्स डॉट जो भी फॉर्म बनाया है यूज़र एडिट का, यूज़र एडिट फॉर्म, और इसमें एक तो रिक्वेस्ट पास करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और नन। नन इसलिए क्योंकि इसने एक इंस्टेंस भी लेनी है। ये जो फॉर्म है इसमें हम लोगों ने करना क्या है कि एक एग्जिस्टिंग यूज़र के डाटा को फिल भी करना है, यानी जब यूज़र क्या कहते हैं इस फॉर्म को गेट करे तो उसको उसकी डिटेल्स भी मिल जाए, उसका यूज़र नेम, उसका फर्स्ट नेम, वो सारा भी उसको मिले। तो यहाँ पे इसलिए इसको ऑन डन किया, और यहाँ पे इसकी जो इंस्टेंस है यानी जिस यूज़र को एडिट किया जा रहा है उसको भी हम सेट कर देते हैं। उसको कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन है, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, किसी ने पोस्ट रिक्वेस्ट की है इस पेज से, तो फिर हम ऑब्वियसली फॉर्म के डाटा को वैलिडेट करके सेव करना चाहेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको पास करूंगा मैं, और एल्स नहीं लिखना है इस दफ़ा, क्योंकि ये जो व्यू है ये हम चाहते हैं कि हर दफ़ा चले, एटलीस्ट यूज़र जो है उस फॉर्म को व्यू तो कर सके ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेंडर, और रेंडर हमें किसको करना है, रिक्वेस्ट को करना है। उसके अलावा जो इसका टेम्पलेट होगा जो भी नहीं बनाया उसको भी बनाते हैं, ब्लॉग ऑफ ऐप स्लैश एडिट यूज़र डॉट HTML, और एक कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर जिसमें हम फॉर्म को पास कर देंगे ताकि फॉर्म को हम फ्रंट एंड में भी यूज़ कर सकें। ये हो गया। उसके बाद अब आ जाते हैं रिक्वेस्ट डॉट मेथड। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा फॉर्म है वो वैलिडेट हो रहा है कि नहीं। इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड, ठीक है, अगर तो फॉर्म वैलिड है तो कुछ करना चाहेंगे, वरना क्या करेंगे कि यूज़र को एरर मैसेज शो कर देंगे कि उसका फॉर्म जो है वो वैलिड नहीं है। और उसके लिए मैं ऊपर से कॉपी कर दूंगा, मैंने इस तरह का एल्स लिखा हुआ है, हाँ ये वाला, योर फॉर्म हैज एरर्स, और इसका जो रीडायरेक्ट है ना उसको मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे लाके इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट कहाँ करना है, और स्लैश इसको एडिट यूज़र का नाम देते हैं, एडिट यूज़र। ठीक है, जो भी बनाना है अभी ये बात बनानी है। ये हो गया। अच्छा, अब अगर फॉर्म वैलिड है तो मैं एक क्वेरी करूँगा अपनी डेटाबेस से, जो ईमेल की यूनिकनेस है उसका चेक उन लोगों ने क्रिएट यूज़र में भी लगाया था। जब यूज़र रजिस्टर कर रहा है तो उन लोगों ने चेक किया था कि यूज़र का जो ईमेल है वो यूनिक होना चाहिए, वो ऑलरेडी डेटाबेस में नहीं होना चाहिए। तो यूज़र जब अपनी प्रोफाइल को एडिट भी करे तब भी हमने ये चेक लगाना है कि यूज़र का जो ईमेल है जो उसने फॉर्म में एंटर किया है वो ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो उसके लिए यहाँ पे ईमेल क्वेरी कर लेते हैं, ईमेल क्वेरी इक्वल्स टू। अच्छा, यहाँ पे ईमेल क्वेरी को हम लोग इस तरह से करेंगे कि यूज़र टेबल से हम लोग क्वेरी करेंगे यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे हम लोगों ने एक्सक्लूड करना है यूज़र को, ठीक है, क्योंकि यूज़र हो सकता है कि अपना ईमेल जो है रिटेन कर ले, तो उसका अपना ईमेल तो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है ना। जैसे अगर मैं अपना अकाउंट एडिट करता हूँ तो मेरा अपना ईमेल डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने अपने ईमेल में कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि ये ना हो कि डुप्लीकेशन हो जाए, कि हमारा जो लॉजिक है वो उस इंस्टेंस को भी जो है कंसिडर करे कि यूज़र ने अपना ईमेल जो है दोबारा एंटर किया, वो भी डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको जो है एंटर नहीं करने देना। तो हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे कि अगर यूज़र अपना ईमेल नहीं एडिट कर रहा तो कोई बात नहीं, उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सक्लूड पीके। पीके का मतलब होता है प्राइमरी की, प्राइमरी की इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट पीके, यानी जो यूज़र लॉग्ड इन है, जो अपनी आईडी एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके रिकॉर्ड के अलावा अगर कोई ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है, फिल्टर ईमेल इक्वल्स टू, यहाँ पे ईमेल में ना मैं एक वेरिएबल बना के पास करता हूँ। वैसे इसको ईमेल में मैं पास कर सकता हूँ क्लीन डाटा करके, लेकिन मैं वेरिएबल्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म ईमेल इक्वल्स टू फॉर्म डॉट क्लीन डाटा, और मुझे ईमेल की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को पास करूँगा, फॉर्म ईमेल, ठीक है। अच्छा, अगर ईमेल क्वेरी एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि जो यूज़र है
उसने कोई ऐसा ईमेल पास किया है जो कि ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है विद द चेक के वो यूजर का अपना ईमेल नहीं है, वो किसी और यूजर का ईमेल है, डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग ये तो नहीं अलाउ करेंगे ना कि दो यूजर्स का सेम ईमेल हो, उससे तो फॉरगॉट पासवर्ड में मसला आएगा। तो इसीलिए यूजर को कहेंगे कि वो अपना ईमेल चेंज करे। वार्निंग, वार्निंग यहाँ पे शो कर देंगे, वार्निंग और रिक्वेस्ट और एक मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे इसको रिटर्न रिडायरेक्ट, और रिडायरेक्ट कर देंगे इसको ऑथ स्लैश एडिट यूजर पे। ये हो गया। अच्छा, अगर ईमेल क्वेरी नहीं एग्जिस्ट कर रही तो फिर जाहिर सी बात है कि एक यूनिक ईमेल जो है एंटर किया यूजर ने, या फिर यूजर ने अपना ईमेल जो है वो चेंज किया ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर्म डॉट सेव और यहाँ पे मैसेज शो कर देंगे, मैसेजेस डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट, और यहाँ पे योर अकाउंट हैज बिन एडिटेड, और रिटर्न कर देंगे रिडायरेक्ट। अभी मैं होम पे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, बट जब हम डैशबोर्ड बना लेंगे तो फिर डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको रिडायरेक्ट पे कर दिया, और अब इसका जो है टेम्पलेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैं अपने टेम्पलेट्स ब्लॉग ऑथ वाले फोल्डर में आके एक न्यू HTML फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा यूजर एडिट डॉट HTML। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे यही नाम यूज किया ना, हाँ नहीं, यहाँ पे एडिट यूजर, तो यहाँ पे मैं एडिट यूजर डॉट HTML कर देता हूँ, एडिट हाइफन यूजर डॉट HTML। अच्छा, अब इसको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करेंगे बेस से जो कि हमारे ब्लॉग ऐप में डिफाइंड है, स्लैश बेस डॉट HTML ब्लॉग, और ये बॉडी ब्लॉक आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास दो HR, या फिर एक div डॉट कंटेनर पर लगाते हैं, कंटेनर div डॉट कंटेनर, उसके अंदर HR static 2, उसके बाद p डॉट fs1 डॉट टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ पे लगा देंगे एक स्ट्रॉन्ग टैग टेक्स्ट सेकेंडरी। ये हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं यूजर एडिट फॉर्म, और यहाँ पे फॉर्म इटसेल्फ आ जाएगा। एक्शन ये अपने आप को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, मेथड को यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा। उसके अलावा जो इसकी क्लास है उसको रखेंगे फॉर्म कंट्रोल, और उसके अलावा एक CSRF टोकन, ताकि हमारा जो फॉर्म है वो हाईजैक ना हो सके। और उसके अलावा क्या करेंगे कि फॉर्म को यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, लेकिन फॉर्म को अभी एज इट इज डिस्प्ले नहीं करेंगे। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बट उसमें थोड़ा सा मसला आएगा। मसला उसके चेंज पासवर्ड में आएगा, क्योंकि अभी मैंने पासवर्ड का आपको नहीं बताया कि पासवर्ड किस तरह चेंज करना है। पासवर्ड चेंजिंग के लिए जेंगो में एक अलग फॉर्म होता है, तो उसको भी आपको यूज करना सिखाऊंगा, बट अभी के लिए मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ। और यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, btn सक्सेस, और इसको कहते हैं सबमिट, और यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू सबमिट। तो ये हमारा जो पेज है वो रेडी हो गया है। अब इसका एक URL बना देते हैं जहाँ पे यूजर जो अपने आप को एडिट कर सके। तो यहाँ पे ऑथ लॉग आउट की जगह यूजर एडिट, यहाँ पे लॉग आउट है तो यहाँ पे एडिट यूजर लिख देते हैं, एडिट यूजर या यूजर एडिट लिख देते हैं, यूजर, क्योंकि एडिट यूजर लिखना चाहिए था क्योंकि फाइल का नाम भी वही है। अच्छा, जरूरी नहीं कि जो आपकी फाइल का नाम हो वही आपके URL का नाम हो, मैं बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए फाइल का और URL का नाम सेम रखता हूँ। यू कैन नेम इट एनीथिंग यू वांट। तो यहाँ पे एडिट यूजर हो गया, और यहाँ पे भी एडिट यूजर कर देता हूँ, और ऑब्वियसली इसका व्यू भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, एडिट यूजर, और व्यू में आके यूज डॉट एडिट यूजर। यार सेव करते हैं इसको, देखते हैं सर्वर चल रहा है कि नहीं। हाँ, सर्वर चल रहा है, कोई एरर नहीं आया, वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑन है। तो अब आ जाते हैं अपने इस व्यू में। अच्छा, अभी के लिए मैं इसको लॉग आउट करता हूँ,
और चेक करता हूँ कि क्या लॉग आउट करके मैं उस पाथ पे जा पा रहा हूँ कि नहीं। एडिट यूजर, हाँ ये मुझे वापस लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर रहा है, मुझे कह रहा है कि लॉगिन करो तो फिर आप इस पे जा सकते हो। तो अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो हाँ मैं लॉगिन हो गया। अब मैं इसको /edit यूजर पे लेके जाता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे आ तो गए, लेकिन मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अच्छा ये आ पता क्यों नहीं रहा मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैंने सेट ही नहीं किया। मैंने ये जो अपनी आईडी है एडमिन वाली, ये मुझे याद है मैंने टर्मिनल से बनाई थी। हाँ ये मैंने टर्मिनल से बनाई थी ये वाली आईडी। तो वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे कैसे शो करेगा, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की तो ऑप्शन टर्मिनल में थी ही नहीं। तो यहाँ पे इस वजह से जो है मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम शो हो नहीं रहा, क्योंकि डाटाबेस में सेव ही नहीं हुआ हुआ। अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि नो पासवर्ड सेट। तो ये असल में रॉ पासवर्ड वाली जो चीज़ है, ये बेसिकली क्या है कि जेंको असल में पासवर्ड इंक्रिप्शन के लिए एक प्रॉपर एल्गोरिथम यूज़ करता है, जिसे पासवर्ड हैशिंग भी कहते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे कोई भी यूज़र आईडी खोल के दिखाऊँ तो देखिए ये इसने पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया हुआ है प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ पे मसला ये है कि पासवर्ड चेंजिंग के लिए ये एक अलग फॉर्म यूज़ करता है। यहाँ पे देखिए छोटा सा करके लिखा हुआ है दिस फॉर्म, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये वाला फॉर्म है, ये पासवर्ड चेंज फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको फ्रंट एंड में यूज़ करना होता है। तो इसको मैं आपको यूज़ करना नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने यूजर्स को पासवर्ड एडिट करने की प्रिविलेज देनी है। बट अभी के लिए जो है हम लोग इसको यूज़र एडिट पे ही रखते हैं। ठीक है, इस वीडियो को यूज़र एडिट पे रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने यूज़र को प्रिविलेज प्रोवाइड करनी है कि वो जो पासवर्ड को भी एडिट कर सके। तो यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ, उस्मान शाहिद, और सबमिट। ओके, योर अकाउंट हैज़ बिन एडिटेड। अच्छा अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा अकाउंट एडिट हो गया? मुझे इस तरह पता चलेगा कि मैं एडमिन में जाके यूजर्स में जाके अपना प्रोफाइल देख लूंगा और यहाँ पे हाँ मेरा फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया, जो कि पहले नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा जाऊँ यहाँ पे और यहाँ पे जाके मैं इसकी ईमेल इंटेग्रिटी बेसिकली चेक करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ किसी एग्जिस्टिंग यूजर का ईमेल डाल के देखें, first@last.com, ये ईमेल डाल के देखते हैं auth/edit यूजर, और यहाँ पे अब मैं ईमेल को एडिट करता हूँ first@last.com, सबमिट। ये देखिए जी, दिस ईमेल इज एसोसिएटेड विद अनदर अकाउंट। तो आप इस तरह से क्या कहते हैं यूनिकनेस मेंटेन कर सकते हैं कि ईमेल जो है वो यूनिक हो। और ये चीज़ आपको काम तब आएगी जब आप क्या कहते हैं कि यूज़र फॉर गॉट पासवर्ड का एक व्यू बनाएंगे। तो उसमें ईमेल के थ्रू ही हम लोगों ने यूज़र को बताना है कि आपके ईमेल पे हम इंस्ट्रक्शन सेट कर रहे हैं, आपने ईमेल से जो है अपना पासवर्ड रीसेट करना है। तो ईमेल यूनिकनेस और इंटेग्रिटी को आपने मेंटेन रखना है। इसके अलावा अगर मैं दोबारा भी इसको एडिट करूं और सबमिट कर दूं तो हाँ इसने सबमिट किया। अब मैं एडमिन पैनल में जाके देखूंगा तो एडमिन यूजर्स, और हाँ इसने एडिट भी कर दिया। तो इस तरह से आप जो है एक यूज़र एडिट फॉर्म बना सकते हैं जेंगो में, और बहुत इजी प्रोसेस है, कोई इसमें इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। और इस तरह से आपने जो है इस सारे को मेंटेन करना है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आपने यूजर्स को प्रिविलेज प्रोवाइड करनी है कि वो अपना जो पासवर्ड है उसको भी एडिट कर सकें। लेकिन अभी के लिए ना मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो हमारा ये फॉर्म है ना एडिट यूजर वाला, इसमें ये चीज़ कैसे हटानी है, ये वाली चीज़ इसको हटाना इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि अब इसमें मैं क्लिक करूंगा दिस फॉर्म पे, तो देखिए पेज नोट फाउंड आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एडमिन के पेजेस में है। ठीक है, एडमिन ये यहाँ पे आईडी पास कर रहा है और आगे एडमिन के पेजेस में जा रहा है। लेकिन एडमिन के पेजेस जो है इसको एडमिन/एडमिन पे मिलते हैं, ऐसे करके /एडमिन पे मिलते हैं। अभी भी शायद ये एरर दे दे, हाँ अभी भी एरर दे रहा है, बट वो एडमिन पैनल की चीज़ है, तो इस वजह से ना ये फॉर्म जो है ना वो चलेगा नहीं अभी। तो इसको रिमूव करने के लिए लाइन को आपने सिंपली करना क्या है कि अपने एडिट यूजर डॉट एचटीएमएल में आना है और यहाँ पे फॉर्म डॉट फर्स्ट नेम डॉट लेबल, और इस तरह करके ना इंडिविजुअली आपने लिस्ट कर देना है चीज़ों को। ठीक है, इस तरह करके फर्स्ट नेम हो गया। अब इसको लास्ट नेम के लिए भी कर देता हूँ, लास्ट नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम डॉट लेबल, और उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम।
यूजर नेम डॉट लेबल और यूजर नेम इटसेल्फ, उसका जो इनपुट बॉक्स है वो आ गया। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि फॉर्म का जो ईमेल एट्रीब्यूट है वो भी आ जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा ईमेल डॉट लेबल और ईमेल। ठीक है, लेबल जो है वो उसका हेल्प टेक्स्ट है, जो लेबल आ रहा होता है यहाँ पे करके, ये वाला लेबल। ठीक है, और जो ये चीज़ है इनपुट बॉक्स, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको जब मैं सेव करूँगा और रीलोड करूँ तो ये देखें वो चीज़ चली गई है जो पासवर्ड वाली आ रही थी। और अब मैं इसको अगर एडिट भी कर दूँ तो ये सही एडिट हो जाएगा। सबमिट, हाँ ये एडिट कर रहा है। एडमिन पैनल में भी जाके देखेंगे तो इसने एडिट किया है, बट अभी मैं इसको रहने देता हूँ। ओके, देख लेते हैं एडमिन पैनल में जाके, एडमिन यूजर्स उस्मान शाहिद, और हाँ इसने मेरा यूज़र नेम जो है एडिट किया है। तो इस तरह से आपने जो है इसको डेवलप करना है एक यूज़र एडिट फॉर्म को। और जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इसका एडिट पासवर्ड, कि किस तरह से यूज़र को प्रोवाइड करनी है एक प्रिविलेज कि वो अपना पासवर्ड भी एडिट कर सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।